जैसे बाबा साहब बोलते थे कि आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। इतने सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो विदेश में न रह के भारत देश में वापस आए और देश की उन्होंने बहुत सेवा की और उनके अनंत उपकार हमारे पूरे भारतवासियों पे है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा संविधान हमको दिया है जिसके कारण भारत का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम एक भारत देश के अच्छे नागरिक कैसे बने और सभी को हम लोग जो इक्वालिटी भी हमारे संविधान में जो लिखा है, सामाजिक न्याय की संकल्पना वहाँ पे लिखी है, उसको हम लोग कैसे एक नागरिक करके, एक इंडिविजुअल करके भी हम कैसे सपोर्ट करें। संविधान में परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। संविधान चौक में इस समय महाराष्ट्र राज्य के समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर हर्षदीप कामले साहब हैं। कामले साहब, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 75 साल बीत गए हैं, हमने संविधान को स्वीकार किया। संविधान एक राज्य प्रणाली के, गणतांत्रिक राज्य प्रणाली के 75 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ये घटनाएं भी सुनाई देती हैं कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो कास्ट बेस भी होता है, रिलीजियस बेस भी होता है। समाज कल्याण विभाग क्या सोचता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कैसे किया जाए? सबसे पहले तो मैं संविधान के 75वें सालगिरह में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये देश आपको मालूम है कि जब स्वतंत्र हुआ था लेकिन बिखरा हुआ था, तो बाबा साहब ने संविधान लिख के ये देश को एक नेशन के स्वरूप में एक किया हुआ है। और कोई भी देश जब नया देश का निर्माण होता है उसमें बहुत सारी समस्याएं रहती है। भारत देश बहुत बड़ा है, अलग अलग कल्चर इसमें, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग प्रांत थे, तो जो राजा महाराजाओं के अधीनस्थ थे। लेकिन अभी संविधान के कारण ये एक देश का सही मायने में अभी निर्माण हुआ है संविधान आने के कारण, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा देश है, अलग अलग समस्याएं इसमें है, तो एकदम से समस्याएं पूरी की पूरी जो है वो हल होगी नहीं, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का एक हिस्टोरिकल रीजन जो है वो भी भारत देश में रहा है। हम मानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी भी है ये भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी रही है, लेकिन उसमें बहुत सारा परिवर्तन जो है वो आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जिसकी नींव बाबा साहब ने अपने प्रियम्बल में रखी है, अपने संविधान में रखी हुई है, जिसमें ये बोला गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है ये सबको मिलनी चाहिए। सो जिसका जो पिछड़ा वर्ग है, जिसका विकास हुआ नहीं है, उनके लिए खास प्रोविजंस जो है उसका खास प्रावधान संविधान में किया हुआ है। वो एजुकेशन के इसमें रहे, वो जॉब्स के इसमें रहे, तो ताकि ये तबका भी आगे आके भारत के विकास के लिए उनका भी सहभाग रहे। लेकिन संविधान सिर्फ ये किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। देश का विकास होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि हमारे आजू बाजू के जो राज्य है, आजू बाजू के जो देश है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन भारत देश इसका संविधान मजबूत होने के कारण वो आज भी मजबूती से बहुत खड़ा है और एक महासत्ता बनने की ओर अग्रसर है। ये पूरे 75 साल में भारत का बहुत अच्छा विकास
हुआ है ये आप सभी देख सकते हैं। जीडीपी में आज हम 5वीं महासत्ता के आर्थिक महासत्ता के रूप में है, लेकिन कुछ सोशल इश्यूज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं डिस्पैरिटीज़ जो है वो अभी भी मौजूद है। लेकिन इसके लिए जैसे सामाजिक न्याय विभाग विकास जो है, बाबा साहब ने जैसे कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने एजुकेशन की तरफ फोकस करना चाहिए, तो उस पर हमने बहुत प्रायोरिटी से काम अभी लेना शुरू कर दिया है, जिसके कारण अभी हम लगभग 100 नए हॉस्टल का निर्माण जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए महाराष्ट्र में कर रहे हैं, जिसके लिए इस साल 1200 करोड़ और अगले साल 1200 करोड़ की राशि देने का प्रावधान हमने किया है। और इसके साथ साथ हॉस्टल निर्माण के साथ साथ जो रेसिडेंशियल स्कूल्स है इनका भी निर्माण करने का, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है ये अच्छी सुशिक्षित पीढ़ी पैदा हो। और इसके साथ जो हमारे हॉस्टल्स है वहाँ पे भी हम एंटरप्रेन्योरशिप का भी अभी बहुत बड़े तरीके से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग खुद अपनी एक एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी लेके आ रहा है, ताकि इस तबके के लोग भी जो है खुद अपने पैरों पे अपना बिजनेस करें, हर टाइम गवर्नमेंट पे निर्भर न होते हुए अपना खुद रोजगार चालू करें और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे। ऐसी नीति भी हम लोग बहुत जल्दी ही लेके आ रहे हैं। जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज कहीं पे होता दिखाई दे रहा है, उसके लिए भी अभी हाल ही में सामाजिक न्याय विभाग ने एक जीआर जो है वो निकाला है, जिसके तहत जहाँ पे एट्रोसिटीज हुई है और जिसमें मर्डर या खून हुआ है, तो वो फैमिली में एक नौकरी देने का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, और जो 15 साल से केसेस पेंडिंग है वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। ऐसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, जिसके तहत लगभग 900 लोगों को नौकरियां, गवर्नमेंट की नौकरियां जो है वो मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए भी, जैसे अभी ये संविधान दिवस जो है, ये संविधान दिवस 26 नवंबर से लेके 26 जनवरी तक चलाया जाए, ऐसा भी निर्देश जो है मैंने दिए हुए हैं। उसके लिए भी हमने सेपरेट जीआर निकाला है, ताकि कम्युनिटी में लोग जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ में समझाना चाहिए कि भाई एक दूसरे से भाईचारा अगर हम रखते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैटर्निटी की बात करता है, तो भाईचारा, अच्छे संबंध हम एक दूसरे के साथ कैसे बना के रखेंगे, इसके लिए भी सामाजिक न्याय विकास जो है वो कार्यरत है। लेकिन सभी प्रॉब्लम्स जो है ये हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स है, तो एक ही दिन में सॉल्व होने वाली नहीं है। लेकिन भारत के सभी नागरिक अगर एक अच्छा संकल्प करते हैं तो ये सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी कम हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे बाबा साहब बोलते थे कि आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट, इतने सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो विदेश में न रह के भारत देश में वापस आए और देश की उन्होंने बहुत सेवा की, और उनके अनंत उपकार हमारे पूरे भारतवासियों पे है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा संविधान हमको दिया है, जिसके कारण भारत का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम एक भारत देश के अच्छे नागरिक कैसे बने, और सभी को हम लोग जो इक्वालिटी भी हमारे संविधान में जो लिखा है, सामाजिक न्याय की संकल्पना वहाँ पे लिखी है, उसको हम लोग कैसे एक नागरिक करके, एक इंडिविजुअल करके भी हम कैसे सपोर्ट करें। मुझे लगता है कि ऐसी अगर सोच हमने बनाई तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो पिछला तबका है, जो अविकसित है, वो भी विकसित होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ये हम सबकी जवाबदारी है, क्योंकि जो भी इस के कारण विकसित हो जाएंगे, उनका भी इकोनॉमी में, भारत देश को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है, और ये हम सभी की सामूहिक जवाबदारी है, ऐसा मेरा मानना है। बाबा साहब ने भी हमको यही बताया है। आज इस दिन पे फिर से उनको त्रिवार अभिवादन करता हूँ।